नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ हिमानी श्रोत्रिय। विजयपुर और बुधनी विधानसभा उपचुनाव होने वाले हैं। राजनीतिक पार्टियां जोरों शोरों से चुनाव के प्रचार में लगी हुई है। दोनों ही सीटों पर 13 नवंबर को वोटिंग होगी। बीजेपी ने विजयपुर से रामनिवास रावत और कांग्रेस ने मुकेश मल्होत्रा को मैदान में उतारा है। इधर बुधनी में भाजपा ने रमाकांत भार्गव और कांग्रेस के राजकुमार पटेल के बीच मुकाबला होगा। बीजेपी दोनों सीटों पर विकास को मुद्दा बना रही है। वहीं कांग्रेस की बात कर ली जाए तो कुपोषण, गरीबी और क्षेत्र के पिछड़ेपन को मुद्दा बना रही है। उपचुनाव को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर कई बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता है वो चुनाव प्रचार में लगे हुए। उधर कांग्रेस में भी पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, सचिन पायलट जैसे जो कद्दावर नेता है वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अगर प्रत्याशियों की बात कर ली जाए तो विजयपुर से रामनिवास रावत कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे। वे कई सालों से विधायक रह चुके हैं। कांग्रेस के लिए उन्हें हराना आसान नहीं होगा। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा आदिवासी समाज से आते हैं, इसलिए ये चुनाव जातियों के बीच फंसता नजर आ रहा है। इस मुद्दे पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार कल्पना शर्मा जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका कल्पना जी। जी धन्यवाद। चुनाव होने वाले हैं और जो दोनों पार्टियां हैं वो लगातार लगी हुई है। मेरा पहला सवाल आपसे है कि दोनों सीटों पर जो उपचुनाव होने वाले हैं वो किस पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है? देखिए हिमानी, किसका पार्ट कौन जीतने वाला है ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन अभी तक का जो परिदृश्य जिस तरह से सामने आ रहा है उसमें जिस तरह से रामनिवास रावत की अगर हम बात करें, ये सब जानते हैं कि वो ज्योतिराज सिंधिया परिवार से पुराना उनका ताल्लुक है और उसी वजह से उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला था कांग्रेस के समय में। जब ज्योतिराज सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए उस समय कहीं ना कहीं वफादारी का एक उन्होंने अपना वो दिया परिचय देते हुए उन्होंने कहा कि मैं अभी पार्टी कांग्रेस नहीं छोड़ सकता हूं। लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ परिवर्तन हुआ और आज वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। उसके बाद अगर इस चुनाव को मानी इस दृष्टि से देखा जाए कि जिस समय ज्योतिराज सिंधिया को उनके लिए प्रचार प्रसार करना चाहिए था, ऐसी स्थिति में वो साथ में नहीं है। चाहे उसके 10 कारण गिनवाए जाए कि महाराष्ट्र में ज्योतिराज सिंधिया को भेज दिया गया है इस वजह से, लेकिन कहीं ना कहीं जनता के बीच में एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि एक परिवार का वफादार व्यक्ति जो उपचुनाव में खड़ा हुआ है उसके साथ क्या कारण है कि सिंधिया परिवार सामने नहीं आया। बाकी लोग जरूर भारतीय जनता पार्टी की मेहनत कर रहे हैं, कोशिश की जा रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से संगठनात्मक रूप से मजबूती के साथ चुनाव लड़ती है उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। बुधनी सब जानते हैं मानी कि किसकी सीट रही है, किस तरह से वहां शिवराज सिंह चौहान जी का एक वर्चस्व रहा है। भारतीय जनता पार्टी संगठन के तरह से जिस तरह से वहां काम कर रही है वो एक बहुत महत्वपूर्ण है। काफी लंबे समय से दीपक जोशी जो नाराज चल रहे थे वो वापस से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। मान मुनव्वत का एक बहुत लंबा दौर जारी है, किस तरह से लोगों को मनाया जाए। संगठन अपना काम करता है, पार्टी अपना काम करती है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। जी, अगर विजयपुर विधानसभा की बात की जाए तो वहां पर कांग्रेस ने एक आदिवासी चेहरा जो है वो खड़ा किया है। तो क्या आदिवासी चेहरा बीजेपी के ऊपर भारी पड़ सकता है? क्या ये जो चुनाव हो जातियों के बीच में फंस सकता है? देखिए कोशिश अपनी तरफ से पूरी की जा रही है। बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो आदिवासी लोगों के लिए उठाए गए, जिसमें कहा गया कि काफी ऐसी योजनाएं हैं जो उन तक नहीं पहुंच पाई है। उनके साथ जो अत्याचार हुए उनकी भी बात कांग्रेस द्वारा बड़े जोर शोर से की जा रही है। ऐसे बहुत सारे विषय हैं, लेकिन जाति जो समीकरण है वो क्या उतना प्रभावी होगा? क्योंकि जिस तरह से अगर मैं रामनिवास रावत की बात कर लूं, वो भी अपनी तरफ से जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, जिस तरह से संगठन की तरफ से भारतीय जनता पार्टी का जो संघ और संगठन जिस तरह से काम करता है, वो लोगों के बीच में कांग्रेस द्वारा जो प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जिस तरह की बातें लोगों के बीच की जा रही हैं, क्या वो उस फोकस को तोड़ पाएंगे? ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये बात सच है कि दोनों ही पार्टियां अपनी तरफ से साम दाम दंड भेद की नीति अपनाकर प्रयास कर रही हैं कि किस तरह से सत्ता पर जो जो उपचुनाव है। क्योंकि देखिए कांग्रेस के पास ये बहुत एक महत्वपूर्ण सीट है, पाने के लिए उनके लिए बहुत जरूरी है कि कम से कम 2 में से 1 सीट तो उनको मिल जाए, तो उसकी वो जद्दोजहद में लगी है। वही भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके से कोई 1 सीट गंवाना नहीं चाहती है, इसीलिए दोनों ही पार्टियां अपनी तरफ से कोशिश कर रही हैं। ये आने वाले समय बताएगा हिमानी कि क्या जातिगत समीकरण यहाँ उतना मायने रखेगा या नहीं रखेगा।
जी, बिल्कुल, जो कांग्रेस है वो भी लगातार जो है वहाँ के वरिष्ठ नेता है, अगर जीतू पटवारी की बात कर ली जाए तो वो लगातार वहाँ जाकर जो है जनसभाएँ कर रहे हैं, रैलियाँ निकाल रहे हैं। आज ही जो है सीएम डॉक्टर मोहन यादव है जो वो भेरुंदा में उन्होंने सभा की। तो लगातार जो है वो जनता को अपनी पक्ष में करने की कोशिश की जा रही है। तो आपको क्या लगता है कि क्योंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस का पलड़ा बहुत अभी जो है हालात खराब चल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस उभरने की और इन सब से आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। तो कितने प्रतिशत चांस है कि कांग्रेस 1 सीट या 2 सीट जीत सकती है, दोनों सीटें जीत सकती है? देखिए हिमानी, चुनाव में कुछ भी कहना इतना आसान नहीं होता है क्योंकि वोट कौन किसको डालने वाला है, आज का जो वोटर है वो बहुत साइलेंट वोटर हो गया है। वो क्या करने वाला है ये किसी को नहीं पता है, नहीं पता चलता। लेकिन जो अभी तक के समीकरण कहते हैं कि कांग्रेस उस तरह से, जीतू पटवारी बार-बार दौरे कर रहे हैं, उनके कुछ नेता ज़रूर जा रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से चुनाव को लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपने हथियारों का इस्तेमाल करती है, हथियार मतलब गोले बारूद नहीं, जिस तरह से अपने सारे साथियों को साथ लेकर चलने की कोशिश करती है, अपने लोगों को साधने की कोशिश करती है, नाराज लोगों को मनाने की कोशिश करती है, उन पर काम किया जाता है। वहीं कांग्रेस इन सारी चीजों में मुझे ऐसा लगता है कि पिछड़ती नजर आती है। कारण उसका ये है कि क्या कारण है कि कुछ दिन पहले दीपक जोशी जो भारतीय जनता पार्टी से नाराज होकर गए, जिसका खामियाजा काफी हद तक इलेक्शन में नाराजगी बीडी शर्मा की को लेकर भी जताई जा रही थी कि वो अपने पुराने परिवार के सदस्य को नहीं रोक पाए, वो वापस से भारतीय जनता पार्टी में आते हैं। इलेक्शन में शिवराज सिंह चौहान उनको मन से शामिल करते हैं भारतीय जनता पार्टी में। ये एक चिंता का विषय कांग्रेस के लिए होना चाहिए था। लेकिन क्या जी। कारण है कि कांग्रेस अपने खेमे में आए, अपने खेमे को तो वैसे ही नहीं बचा पा रही। उनके बाहर तो खुद ही उनके जो लोग हैं वो खा रहे हैं, लेकिन जो उनके उनके यहाँ शामिल होते हैं उन भी वे भी उनकी बहुत जल्दी मोह भंग हो जाता है, वापस से अपनी पार्टी में लौट जाते हैं। ये एक चिंता का विषय होता है। तो इतना आसान नहीं है कि कांग्रेस अभी अपने पैर जमाने में उस तरह से काम कर रही है। जमीनी स्तर पर बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिसको लेकर के ईमानी बात की जा सकती थी। उन सारे विषयों से कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस उस तरह से लोगों के बीच अपनी पकड़ नहीं बना पा रही है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका कल्पना जी इस चर्चा में जुड़ने के लिए। अब देखना ये होगा कि इस उपचुनाव में किस पार्टी का पलड़ा भारी रहता है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। ऐसे और भी खबरों के लिए देखते रहिए, सुनते रहिए और पढ़ते रहिए नेशन मिरर।